के पाठक का एक्शन एनडीए की सरकार में भी रहेगा जारी। सीएम नीतीश ने दे दिया संकेत। बिहार में चल रही तमाम तरह की अटकलों के बाद आखिरकार नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। देखें तो जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू में विभागों का बंटवारा हुआ है, उसको देखकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह साफ हो गया है कि के पाठक का एक्शन आगे भी जारी रहेगा। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार के पास फिर से गृह विभाग है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में तकरार की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी। ऐसे में यह नीतीश कुमार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हमारी चर्चा शिक्षा विभाग को लेकर केंद्रित है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है, तब से वो बिहार में सुर्खियों में है। हालांकि के पाठक का महागठबंधन के कई विधायक विरोध करते नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ उनके विवाद की खबरें भी सामने आते रही, फिर भी नीतीश कुमार अपने फैसले पर कायम रहे। वैसे बीजेपी के भी कई विधायक और सांसद के पाठक का विरोध करते रहते हैं, तो बीजेपी यह भी आरोप लगाते नजर आई कि अपने अधिकारी के सहारे नीतीश कुमार मंत्रियों पर नकेल कस रहे हैं। ऐसे में नई सरकार में के पाठक को लेकर कोई मतभेद पैदा नहीं हो, इसलिए नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को जेडीयू के हिस्से में रखा है। तत्काल में शिक्षा विभाग का जिम्मा पार्टी के वरिष्ठ और सुलझे हुए नेता विजय चौधरी को दिया गया है। देखें तो ऐसा करके नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में होने वाले सरकार और अफसर के बीच मतभेद को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन इससे कहीं न कहीं यह भी संकेत मिल गया है कि के पाठक आगे भी इसी तरह से अपर मुख्य सचिव के पद पर कायम रह सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों नीतीश कुमार ने जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदला था, उसको के पाठक से हुए तकरार से जोड़कर देखा जा रहा था। अब वजह चाहे जो भी, पर चर्चा है कि नीतीश कुमार ने मंत्री का विभाग बदल दिया, लेकिन के पाठक अभी भी कायम है। वैसे के पाठक को लोग नीतीश कुमार का चहेता भी कहते हैं। देखें तो उनके शिक्षा विभाग में आने के बाद बिहार में जिस तरह से शिक्षा विभाग में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि इस पर रोक लगे। इसकी वजह यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव से राज्य की जनता काफी ज्यादा खुश है। इसके कारण चुनावों में जनता का समर्थन नीतीश कुमार के साथ साथ अब एनडीए को भी मिल सकता है। अब तो के पाठक ने बिहार में शिक्षक बहाली फेज 3 और 4 को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च में तीसरे चरण और आगामी अगस्त माह में चौथे चरण की बहाली होगी। के पाठक ने यह भी जानकारी दी कि चौथे फेज की शिक्षक बहाली में भी लगभग 1 लाख सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा, यानी कि बिहार में खासकर शिक्षा विभाग में अभी रोजगार की बहार जारी रह सकती है। वहीं लोगों का यह कहना है कि के पाठक की वजह से बहाली प्रक्रिया में सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है। वो स्कूल के साथ साथ डाइट सेंटर में भी घूम कर निरीक्षण करते रहते हैं। वैसे के पाठक के रहने से शिक्षकों और बच्चों को कभी-कभी कड़े नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जिसको लेकर विवाद भी होता रहता है। अब देखना यह है कि अब जबकि शिक्षा विभाग जेडीयू के हिस्से में है, तो के पाठक आगे कैसे एक्शन में दिखते हैं।